गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे बिहार का अपवाह तंत्र एवं नदियां। अगर आपने इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरुआत से अंत तक। और इससे पहले जो है बिहार के कई वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसे भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी। पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार के लगभग मध्य से गुजरती है। बिहार को दो हिस्सों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। लेकिन ये प्रवेश कहां से करती है? तो ये बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन देखिए, बक्सर भी दिया हुआ है, तो आंसर आपको पूरा आंसर जो दिया हुआ है जिस ऑप्शन में उसको चुनना है। तो ये चौसा बक्सर से प्रवेश करती है बिहार में। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 1 दर्जन यानी 12 जिले। कौन कौन से? बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ट्रिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फतुहा के पास में मिलती है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी की लंबाई बिहार के जिस जिले में सबसे अधिक है वो है पटना। कितना? 99 किलोमीटर। पटना में 99 किलोमीटर लंबी मतलब दूरी कवर करती है। जबकि भागलपुर जिला में दूसरा स्थान है यानी 91 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी जो है कोसी और मगध से नहीं बहती है। ठीक है, कोसी और मगध प्रमंडल से नहीं बहती है, बाकी 9 में से 7 में ये प्रवाहित होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोसी और मगध से ये प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। इस नदी का यानी बिहार में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्रफल कितना है? 15,165 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ कोसी दिया है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक होगा इसका आंसर, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से इसमें कोसी दिया है तो हम कोसी को टिक करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो कौन कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये चारों नदियां जो है बिहार में गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? सोन नदी जो है आपको पता है, ये मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड, उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो ये जरूर दक्षिण से आया होगा। ठीक है, तो ये उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो दक्षिण की तरफ से कौन सी नहीं मिलती है? बागमती नदी। बागमती नदी का उद्गम जो है नेपाल से होता है, तो ये उत्तर की ओर से आ रही है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। सबसे पश्चिम में, ध्यान रखिए, पूर्व में नहीं बोल रहा है। पूर्व में हो जाएगा तो महानंदा नदी हो जाएगा, और पश्चिम में बोला जाए तो घाघरा नदी। उत्तर बिहार में जो है घाघरा नदी है, सबसे पश्चिमी में गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में किस उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व की ओर से मिलती है? तो सबसे पूर्व से मिलती है महानंदा नदी, और महानंदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण बिहार में देखिए, ये ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर सोन हो जाएगा, वरना इसका आंसर होना चाहिए था कर्मनासा रिवर। कर्मनासा रिवर जो है सबसे पश्चिम में जो है गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा में मिलती है? तो सबसे पूर्व में मिलती है चंदन नदी, चांदन नदी। चांदन के उद्गम होता है देवघर की पहाड़ियों से। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, तो सबसे पूर्वी नदी जो उत्तर भारत में है वो है महानंदा। भारत नहीं, सॉरी, उत्तरी बिहार में। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, बिहार में गंगा नदी में जो मिलती है कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा नदी जो है छपरा के निकट मिलती है। इसका ट्रिक मैंने आपको याद कराया था, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा।
कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? कर्मनासा जो है चौसा, नासा नासा मैंने बोला था ना, कर्मनासा चौसा, कर्मनासा चौसा, तो चौसा में। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम में है? तो चलिए देखते हैं, कहां से मिलाना, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको ध्यान रखा कीजिए हमेशा, पश्चिम से पूर्व बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, सरयू, सरयू, गंडक। सरयू नदी जो है घाघरा को ही बोला जाता है, तो घाघरा तो पहले होना चाहिए, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। सरयू को ही घाघरा नदी कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए मैंने शुरू लास्ट से शुरू किया था, लेकिन सरयू भी घाघरा को ही कहते हैं। गंडक के बाद ध्यान रखिए, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक होगा, उसके बाद बागमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है, बड़हिया के पश्चिम में। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है, तो वो कौन सी नदी है? एक सेकंड ऊपर कर लेते हैं हम लोग। दक्षिण बिहार में, तो देखिए पहला ऑप्शन है सोन, तो पहला आंसर ही डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। ठीक है, कोसी गंगा में मिलती है, कोसी गंगा में कहा मिलती है? खगड़िया के निकट। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंडक जो है पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी जो है बिहार में जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सोन नदी पटना से पश्चिमी मनेर में जाकर गंगा में मिल जाती है। प्रमुख नदियों में सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में सोन नदी पटना से पश्चिमी मनेर के पास आकर मिलती है। 26वां है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो घाघरा नदी जो है छपरा के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बूढ़ी गंडक अभी हमने देखा था मुंगेर के उत्तर में। हमें आंसर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है, जो सबसे बेस्ट सुटेबल होता है। कहीं पे आपको देखिए बूढ़ी गंडक मुंगेर के उत्तर में मिलती है, कहीं पे आपको जो है एग्जैक्ट जिला भी दिया जा सकता है, कौन से जिला से मिलती है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? मुजफ्फरपुर नगर जो है बूढ़ी गंडक के किनारे है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बागमती नदी जो है मुंगेर के उत्तर में। नेक्स्ट है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? महानंदा नदी जो है अभी हमने देखा था कटिहार के पास, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, तो मनिहारी से थोड़ा पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? उत्तर की ओर पूछा जा रहा है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर आपको देना है, तो जो दक्षिण से आ रहा है उसको काट दीजिए, जैसे पुनपुन जो है दक्षिण से आ रहा है तो इसको काट दीजिए। उसके बाद कर्मनासा नदी जो है दक्षिण से आ रही है, इसको भी काट दीजिए। सोन नदी भी दक्षिण से आ रही है। हमारा आंसर है गंडक, कमला और बागमती। और अगर आपको सॉलिड याद है कि उत्तर से कौन आ रहा है, तो आप सीधे सी को टिक कीजिए, गंडक, कमला और बागमती। गंडक सहायक नदी है, तो गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी है? तो दक्षिणी सहायक नदियां देखिए, सोन है, हाँ बिल्कुल है, पुनपुन है, हाँ है, दामोदर, दामोदर नहीं है, दामोदर बिहार में नहीं है, ये झारखंड में पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा में मिलती है, इसलिए इसको काट दीजिए, मयूराक्षी भी काट दीजिए। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो बिहार में चलिए देखते हैं, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल नहीं, ताप्ती नहीं, गंगा बिल्कुल, गंगा जो है बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? पैमार, फल्गु, बागमती। बागमती आ गया तो काट देते हैं, बागमती उत्तर में बहती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो सरयू, सरयू मतलब घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी उत्तर में है बिल्कुल। सोन नदी दक्षिण से आ रही है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। गंडक उत्तर में, बागमती उत्तर में।
नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? जल ग्रहण क्षेत्र, सॉरी, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 5473 किलोमीटर स्क्वायर। अब अन्य नदियां, सोते और जल कुंड भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई है 260 किलोमीटर। बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो गंडक की लंबाई है 260। कोसी और गंडक दोनों की लंबाई 260 है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनता है? फल्गु नदी जो है मोहना और लीलांजन नदी के संगम से बनता है, ठीक है। बिहार में कोसी नदी से सॉरी गाइस, बिहार में कोसी नदी से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए चयन किया जाए। पहला है, कोसी नदी भीमनगर के पास बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। बिल्कुल सही है। कोसी नदी जो है भीमनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कौन सा जिला पूछा जाए तो सुपौल से प्रवेश करती है और कटिहार के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। पहला सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन कर रही है। पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन कर रही है, तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। 1731 और 1956 के मध्य 225 वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अपसारित होकर पूर्णिया के पूर्व में वर्तमान मार्ग पर चली गई है, तो ये भी सही है। कोसी नदी भारत के सर्वाधिक अस्थिर नदियों में से एक है, ये भी सही है। ये मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, बागमती नदी से संबंधित कौन से कथन असत्य है? पहला है, नेपाल के काठमांडू से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व शिवपुरी पहाड़ियों से 1500 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होती है। बिहार में ग्राम सरवतिया के पास सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। हाया घाट के पूर्व करेह नदी के मार्ग से प्रवाहित होती हुई खगड़िया जिला में खोरमा घाट से कोशी में मिल जाती है। तो चलिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। यह बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है, ये गलत है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सकरी या सुमागदी नदी बिहार के किस जिला में मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो सकरी नदी का उद्गम स्थल है झारखंड, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से यह आती है और यह नदी बिहार में गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिला में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो ऑप्शन पूछा जा रहा है, सकरी या सुमागदी नदी बिहार के किस जिला में मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो यह नवादा में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, निम्न छोटा नागपुर से उत्पन्न होने वाली ढांढर और तिलैया नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा पंचाने। नेक्स्ट है, बिहार में छोटी नदियों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। माही नदी एक लघु सरिता है जो मही नदी एक लघु सरिता है जो गोपालगंज के मसरख प्रखंड में। तो गाइस इसको ना आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़िएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन 1, 2, 3 और 4 सत्य है। तो पांचवा सत्य कथन देख लेते हैं। पुनपुन नदी कैमूर की पठार से उत्पन्न होती है, ये कथन जो है गलत है। पुनपुन नदी जो झारखंड से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? छोटा नागपुर के पठारी भागों से निकलती है फल्गु नदी। नेक्स्ट है, नदी और उद्गम स्थल। तो चलिए नदी और उद्गम स्थल को देखा जाए। कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक। हिमालय हिमालय हिमालय, तीनों हिमालय से दिया है, तो इसको सही मिलान करना है शायद, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में से कौन बेमेल है? ठीक है, बेमेल खोजना है हमें। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से आती है, तो हिमालय इसका सही होगा। गंडक नदी भी हिमालय की श्रेणियों से निकलती है। बागमती जो है उत्तर से आती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से कैसे आ सकती है? यहीं पे पेज फंस गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं सरयू यानी कि घाघरा, महानंदा, बागमती, कमला, बगान, ठीक है। जबकि छोटा नागपुर पठार से बागमती नदी नहीं निकलती है।
नेक्स्ट है घाघरा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? घाघरा नदी जो है सारण में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो ये वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। कहाँ पे पड़ता है ये? पश्चिमी चंपारण में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दक्षिणी बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चोहरा पहाड़ी, पलामू की चोरहा पहाड़ी। नेक्स्ट है फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो फल्गु जो है मोहन नदी के साथ मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं शामिल है, समाहित है। कौन सी धाराएं शामिल है? तो इनमें से सभी यानी कि फल्गु, सकरी और पंचाने। यह बिहार में जमुई जिला में सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बरनर, अंजन, हरुहर आदि किऊल की सहायक नदियां हैं। बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो राजगीर। राजगीर में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बिहार के उत्तरी भाग से प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम। तो पूर्व से बोला जा रहा है, ध्यान रखिए पूर्व में सबसे पूर्व नदी है महानंदा। तो एक ही ऑप्शन है महानंदा से, आंसर यही हो जाएगा महानंदा, कोसी, बलान और कमला। नेक्स्ट है कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? कोसी नदी की जो है अपवाह प्रणाली है आयताकार अपवाह प्रणाली। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है वो है कोसी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, जमुई से एकमात्र नदी निकलती है वो है अजय। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर में गर्म जल सोते यानी गर्म जल स्रोत का सही समूह कौन सा है? सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गौमुख। राजगीर में अन्य कुंड कौन सा? सूर्य कुंड एवं नानक कुंड। आंसर ऑप्शन नंबर ए सप्तकुंड, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गौमुख। नेक्स्ट है 23rd नंबर प्रश्न है मुंगेर जिला में स्थित गर्म जल सोते किसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है? का सही समूह कौन सा है? जिसका उद्गम स्थल, ठीक है। तो इसका आंसर है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड, मुंगेर में। इसका एक ट्रिक है मेरे पास, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, ठीक है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो मुजफ्फर से आप याद रखिएगा मुंह लड़ाना मीन्स किसी से बहस करना। तो किससे बहस नहीं करनी चाहिए? जो बूढ़े लोग होते हैं। तो बूढ़ी गंडक इसका आंसर हो जाएगा। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जो है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? छपरा जो है, छपरा का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, घाघरा पहन के लोग छपरा यानी छपरी बन जाते हैं। तो घाघरा या फिर सर यू आर लुकिंग लाइक अ छपरी टाइप्स, एक ट्रिक में बताया था मैंने। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का छपरा शहर जो है घाघरा नदी के तट पर है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? फल्गु नदी के किनारे पर जो पर्यटन स्थल है उसका नाम है बोध गया। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी है, का सही क्रम कौन सा है? कौन कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी है? तो सबसे पहले तो देखिए कमला, बागमती और महानंदा, पहला में ही इसका आंसर है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमला, बागमती और महानंदा। नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती। इसका आंसर है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी। देखा दोस्तों, मैंने बोला था बूढ़ी गंडक मैंने पढ़ा है 2-3 जगह पे। तथा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। तो चलिए हमारा आंसर इसी में ही मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर 28 में। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है और यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी भी है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है कौन सी नदी? वो हो जाएगा सरयू नदी। सरयू नदी को ही घाघरा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी को सदा नीरा कहते हैं? सदा नीरा कहते हैं गंडक को। गंडक का उद्गम स्थल है तिब्बत, हिमालय। कमला नदी बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो कमला नदी जयनगर में। कमला की सहायक नदी है सोनी, ढौरी और बलान, ये सभी।
कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? सॉरी, कमला नदी जो है कोसी की सहायक नदी है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उस जगह का क्या नाम है? तो ये बराबर के पहाड़ी के निकट जो है कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है वो है बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार में कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो इसका आंसर तो पहले ही मैंने बताया, इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट है जीला। सही जोड़े की पहचान कीजिए। तो सही जोड़ा है जीला नदी। सही जोड़े की पहचान करना है जीला नदी, ठीक है। तो कटिहार में मिलती है महानंदा नदी, ये मैंने बताया था आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार में घोघा झील कहाँ अवस्थित है? घोघा झील कहाँ पे है? ये है कटिहार जिला में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। तो झील हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्द्र भूमि, झील, झील भी एक तरह का आर्द्र भूमि है। तो ध्यान रखिएगा, घोघा झील जो है, घोघा झील है कटिहार जिला में और कुशेश्वर स्थान है दरभंगा में। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो सबसे अधिक विसर्पाकार मार्ग बनाने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील अवस्थित है? गोखुर झील आई होप आप जानते होंगे। इसका आंसर है सहरसा जिला। बूढ़ी गंडक का उद्गम जो है चनपटिया बिहार है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई है 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान है 87 डिग्री सेल्सियस। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी से आता है? तो ये हो जाएगा फल्गु नदी। भिकना टोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये हो जाएगा हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? वो है कोसी नदी। कोसी का उद्गम है तिब्बत हिमालय। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रवाहित है? ये हो जाएगा कोसी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर लंबाई की सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। गंडक और बिहार के मध्य सीमा बिहार और यूपी के मध्य सीमा बनाती है 120 किलोमीटर लंबी। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा यानी गति सर्वाधिक है? तो ये हमने देखा अभी, बूढ़ी है लेकिन सबसे अधिक गति है बूढ़ी गंडक की। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो एक तो आपको पता है गंडक होना चाहिए, बूढ़ी गंडक नहीं, गंडक। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। घाघरा मतलब सरयू नदी। तो कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना शहर स्थित है? तो पटना जो है सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी के तट पर है। बिहार से प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती है, कमला भी है, कोसी भी है, गंडक भी है, इनमें से सभी है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम जलप्रपात को देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।